बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही काबिल एहतराम आज के मेज़बान मेरे भाई मेरे दोस्त चौधरी मोहम्मद आसम चीमा साहब, जनाब अहमद रज़ा चीमा साहब, बड़े ही काबिल एहतराम बड़े भाई जनाब चौधरी एहसानुल्लाह चीमा साहब, चौधरी नसर इकबाल चीमा साहब, सादत अली चीमा साहब, चौधरी मुजफ्फर चीमा साहब, शाहजब सरदार चीमा साहब, चौधरी मुश्ताक चीमा साहब, जनाब अब्दुल सत्तार साहब, एक जी ठीक है, मैं बात कर देना, मेरा मुश्किल हो जाएगा। और मेरा बड़ा ही प्यारा भाई मुजम्मल गौरी साहब, और इस पंडाल में बैठे मेरे तमाम बुजुर्गों, और इस पंडाल में बैठे मेरे तमाम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे चाचियों, आप सबकी खिदमत में ये नाचीज़ जमाल नासिर चीमा सलाम पेश करता है। और मैं आज के मेज़बानों का, अहलियाने बद्दों की गुसाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बुलाकर मुझे इज्जत बख्शी और एक बड़े ही प्यार भरे अंदाज में मुझे आप लोगों ने आज खुश आमदेद किया। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों की ये मोहब्बत, आप लोगों का आज ये फूलों का निछावर करना इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा मुझे रहती दुनिया तक याद रहेगा। मेरे अजीज़म, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं कि 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बनी। उससे पहले भी इस मुल्क में, इस पंजाब में, इस गुजरांवाला में, बल्कि मैं तो यूं भी कहूँगा कि इस बद्दों की गुसाइयाँ में भी काफ़ी लोगों की हुकूमत रह चुकी है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की तारीख में गुजरांवाला में मेगा प्रोजेक्ट लाने का जो एजाज हासिल है, ये आप लोगों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हासिल है। पाकिस्तान की गुजरांवाला की 70 साला तारीख में, गुजरांवाला की 70 साला तारीख में पिछली हुकूमतों ने इस गुजरांवाला को सवाए लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिया। और इस गुजरांवाला में गली नाली और सड़कों की तमीर तरक्की के अलावा गुजरांवाला में कुछ नहीं दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या नाली और गली बनने से, क्या सड़कों की तमीर करने से, क्या पक्के नाले बनने से कभी कौम की तकदीर बदली गई है? कभी किसी कौम में बेहतरी आई है? कभी इन आने वाले नस्लों की बेहतरी और इनके मुस्तकबिल के बेहतरी के फैसले किए जा सके हैं? मैं तो समझता हूँ कि जब से ये मुल्क बना है गलियां नालियां बनती आ रही हैं, और जब तक ये मुल्क रहेगा गलियां नालियां बनती रहेंगी। लेकिन हमें इस गलियां नालियों की तमीर से आगे जाना होगा। अल्लाह के फजलो करम से 72 साल की गुजरांवाला की तारीख में
पहली दफा गुजरांवाला में मेगा प्रोजेक्ट आए हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने गक्कड़ का ट्रामा सेंटर है, जिसकी मिसाल आपके सामने आपके कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में रावाली में 3.5 अरब की लागत से चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मिसाल आपके सामने है। उसके बाद ये दोनों मंसूबों के साथ तीसरा मंसूबा जो 2021 के माली बजट में मंजूर हो चुका है, जिसे ADP 2021 का नाम रखा गया है, और इस मंसूबों की आधी कीमत, आधी मालियत का आधा फंड जारी हो चुका है। इसके बाद गुजरांवाला की 72 साल की तारीख में गुजरांवाला की पहली इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का ऐलान दिया गया है, उसका फंड भी जारी हो गया है। उसके बाद गुजरांवाला को सियालकोट की मोटरवे के साथ इंटरलिंक, उसके बाद गुजरांवाला को बरास्ता आलम चौक हाफसाबाद की सड़क से मोटरवे इस्लामाबाद के साथ लिंक, उसके बाद गुजरांवाला से सियालकोट, टस्का, पसरूर, शेखुपुरा, हाफसाबाद और मंडी बहावलदीन बरास्ता अलीपुर रोड, तमाम सड़कें, तमाम मेगा प्रोजेक्ट 2021 के माली बजट में मंजूर हो चुके हैं। मेरे अजीजम, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने इलेक्शन की कैंपेन की तो उस इलेक्शन में मैं आपके पास हाजिर हुआ था, बल्कि मैंने हर जगह पे खड़े होकर ये बरहमला इज़हार किया था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दो नहीं एक पाकिस्तान की बुनियाद रखेगी। दो नहीं एक पाकिस्तान का मतलब क्या था? दो नहीं एक पाकिस्तान का मतलब ये था कि इस पाकिस्तान में अमीर के लिए जो सहूलतें होगी, गरीब के लिए भी वो सहूलत होगी। जो अमीर के बच्चे के लिए तालीम मयार होगा, गरीब के बच्चे के लिए भी वही मयार जिंदगी होगा। जो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे, गरीब के बच्चे को भी वही मौके मिलेंगे। जो लाहौर में, गुजरांवाला कैंट में जो डिफेंस में रहने वाले लोगों को सहूलियात मिलेंगी, वही बद्दों की गुसाइयों में रहने वाले मेरे आम चाचे के पुत्र को वही सहूलतें मिलेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दो नहीं एक पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। अभी अब्दुल सत्तार साहब अपनी तकरीर में मुझे सहूलत के बारे में, सेहत के बारे में बता रहे थे कि सेहत की सहूलतें बदोगी में कम है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोहरा मेयार, दोगली बयानबाजी और ना ही दोहरे निज़ाम पर यकीन रखती है। अल्लाह के फजलो करम से आज से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों के, पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों के निसाब को एक कर दिया है। यानी कि जो DPS स्कूल गुजरांवाला का, जो बीकन हाउस गुजरांवाला का, जो लाहौर के एक अमीर तरीन महंगे स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला जब आपके स्कूल खुलेंगे, जिनका आज आप लोगों ने किताबें बांटी हैं, ये वो निसाब था जो बद्दोकी में पढ़ाया जाएगा। यानी कि बद्दोकी कसाइया के स्कूल का मेयारे तालीम, मेयारे निसाब पंजाब के दूसरे महंगे स्कूलों के बराबर होगा।
यानी कि अमीर का बच्चा जो किताबें पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी वही किताबें पढ़ेगा। जो इस मुल्क में लूटने वाले, जो पैसे खाने वाले लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा के, निसाब पढ़ा के बड़ी बड़ी सीटों पर फाइज करवाते रहे हैं, आज हमारे बद्दों की कसाइयाँ, हमारे गखड़ और पंजाब के हर गांव का बच्चा वही निसाब, वही किताबें पढ़ेगा। ये दो नहीं, एक पाकिस्तान की जिंदा मिसाल आपके सामने है। दूसरा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले फेज में हमने पंजाब में कुछ लोगों के लिए सेहत कार्ड जारी किया था, यानी कि कुछ लोगों को ये सहूलत मैसर थी कि वो 7.5-8 लाख रुपए से अपना इलाज करा सकते थे। ये अभी हमारा एक तजर्बाती अमल था जिसमें हम सरकारी हॉस्पिटल भी थे और प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे कि वो अपना प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकते थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपकी वसादत से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस पंडाल में बैठे जितने लोग हैं, मेरी माएँ बहनें जितनी घरों में मौजूद हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब की वसातत से इस पंजाब में मेरी आवाज़ जिधर जिधर तक गूंज रही है। पूरे पंजाब की आबादी 12 करोड़ के लगभग है। 12 करोड़ के 12 करोड़ लोगों की, इस पंडाल में जितने बैठे लोग हैं सबकी, इस स्टेज पे बैठे जितने लोग हैं आप सबकी, एक एक शख्स की पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 10-10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस कर दी है। यानी कि अब आप लोगों को कोई हेल्थ कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। अगर किसी घर में 8 शख्स हैं तो 10 लाख के हिसाब से 8 लोगों की 80 लाख रुपए की इंश्योरेंस एक घर की हो जाएगी। और इसका हम अमल अगस्त से, अगले महीने से शुरू कर रहे हैं। यानी कि अब ये नहीं होगा कि अमीर बंदे को हार्ट अटैक हो तो अपना बाईपास या अपने दिल का ऑपरेशन या स्टंट आजम चीमा के हॉस्पिटल में डलवाए या सदीक सादक हॉस्पिटल से कराए या वो अपना इलाज गोंदल कम्प्लेक्स से कराए, और गरीब का बच्चा यहाँ गखड़ में आम से अस्पताल में या पद्दों की डिस्पेंसरी में अपना हकीम से इलाज करा के तड़प कर मरे। नहीं, आप लोग भी उसी कार्ड से आजम चीमा के हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज करा सकते हैं, मेडिकेयर हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, सदीक सादक हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, पंजाब कार्डियोलॉजी वजीराबाद से भी करा सकते हैं, गोंदल कम्प्लेक्स से भी करा सकते हैं। और शाहजब सरदार चीमा साहब, आप मेरे साथ इस अमल में हर टाइम शामिल रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्ड के पैनल पे लाहौर का डॉक्टर हॉस्पिटल भी आ चुका है, सर्फिस हॉस्पिटल भी आ चुका है, न्यू हॉस्पिटल भी आ चुका है। पूरे पंजाब के जितने अमीर अस्पताल हैं इस पैनल पे हैं। किसी बंदे को किसी किस्म की कोई ऑपरेशन हो, कोई बीमारी हो, बाईपास हो, हार्ट का कोई मसला हो, स्टंट दिलवाना हो, डायलिसिस कराना हो, गुर्दों का कोई मसला हो, सिर्फ अपना आईडी कार्ड शनाख्ती कार्ड लेकर जाए, किसी भी प्राइवेट अस्पताल एसी वाले में जाए, वहां जाकर अपना बिल्कुल फ्री इलाज करा सकते हैं। तो मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करना चाहता हूं कि अमीर बंदा भी लाहौर में महंगे अस्पताल से इलाज कराए और बद्दोकी का गयूर बंदा भी उसी अस्पताल में फ्री में इलाज कराए, तो क्या ये दो नहीं एक पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई? और मैं एक बात ये भी क्लियर करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोगों का जो इलाज होगा
वो ज़कात के पैसों से नहीं है, वो बैतुल माल के पैसों से नहीं है, वो गरीब के खाते से नहीं है, वो आप लोगों के टैक्स के पैसे हैं जो आप अपनी बिजली, अपनी गैस, पेट्रोल, घी, मसाले और सारी चीज़ों पर जीएसटी की जगह पे टैक्स देते हैं। वो आपका टैक्स इकट्ठा होकर हुकूमत के पास एक कमेटी डल गई है। कमेटी पहले भी डलती थी लेकिन वो इकट्ठी होकर बाद में इंग्लैंड चली जाती थी। इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपकी हर शख्स की 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हो गई है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में यकीनन आपको वो कारकर्दगी नजर नहीं आई जो इस साल से नजर आएगी। इंशाअल्लाह ताला 2 साल में हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, तरक्की की मनाजिल तय करके दिखाएंगे। और ये जो गुजरांवाला में मेगा प्रोजेक्ट जिनके फंड्स गुजरांवाला में आ चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इस रात के पैर आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस 1.5 साल के अरसे में, बेशक हुकूमत के 2 साल रह गए हैं, 1.5 साल के अरसे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला ये सारे मेगा प्रोजेक्ट मैं मुकम्मल करवाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1.5 महीने के अंदर अंदर हम सब की बुनियाद रखने जा रहे हैं, जिन्होंने पंजाबी चाहते रहे कि नींह धर देंगे और इंशाअल्लाह ताला 1.5 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करांगे। हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब दी अगस्त सितंबर शुरू हो रही है। किताबां अज तो पूरे पंजाब के हर स्कूल दे विच फ्री असां वंड दित्तियां ने। मैं तुहाडे नाल अर्ज करना चाहना कि तुहाडे कंटोनमेंट बोर्ड के इलैक्शन भी आ रहे हैं। तुस अगे भी पूरी जिंदगी लोगों को वोट दिते ने। मैं तुहाडे नाल गुजारिश करना चाहना कि पाकिस्तान तरीके साफ इमरान खान तुहाडी वकार, तुहाडी इज्जत और तुहाडी बका दा ज़ामन है। उन्हें तुहानू इंटरनेशनल मीडिया ते प्रेजेंट किया है, अमरीका दी अखां च अखां पा के उन्होंने भी जवाब दिता है, क्योंकि वह ना चोर है ना लुटेरा है और तुहाडी सहूलतां वास्ते भी काम कर रहे हैं। तुसी साडे ते यकीन रखो। और मैं तुहाडे अगे गुजारिश करना चाहना कि अगर तुसी वाकई चाहते हो कि तुहाडी मुस्तकबिल दे फैसले बेहतर अंदाज नाल कीते जा सकन, तुम्हारी नुमाइंदगी, तुम्हारी तर्जुमानी एक पढ़े लिखे अंदाज में की जा सके, और अगर तुसी चाहते हो कि तुहानू एक बेहतर सेहत का निज़ाम मिले, अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडी आने वाली नस्लों नू एक बेहतर तलीम का निज़ाम मिले, तो मैं तुहाडे अगे गुजारिश करना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे उम्मीदवार नू कंटोनमेंट बोर्ड के इलैक्शन वोट दियो और यकीन रखो, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे यकीन रखो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुहाडा हामियो नासर होएगा और तुहानू असी बिल्कुल मायूस नहीं करांगे। और मैं इन्हां लफ्ज़ों तो बाद इजाज़त चाहूँगा। वोट एक अमानत होंदी है। ये लफ्ज़ मैं ज्यों जम्मिया सुनता आया। मैं जो पैदा होया सा, मेरे बजुर्ग उस साल भी MPA सन, मेरा खानदान 6 बारी MPA रहा है। लेकिन मैं तुहाडी खिदमत करना चाहना, तुहाडी ताबेदारी करना चाहना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं भी एक दावा कर चलना, मैं इस हल्के दे विच अरबां दे उत्ते फंड लैके आया। 3.5 अरब का चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 3.5 अरब की यूनिवर्सिटी, अरब रुपए का स्पोर्ट कंपलैक्स गखड़, ट्रामा सेंटर गखड़, सड़कों के जाल गखड़ में तकरीबन 20 करोड़ रुपए के फंड लग रहे हैं। 5 करोड़ मैं अज मंजूर करा के आया। राहवाली के 20 करोड़ के काम हो चुके हैं। हर यूनिट कौंसल मेरा 10-10 करोड़ रुपया लग गया है। मैं ये मान है मेरा, ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। इस पिंड चू, इस हल्के चू, इस कायनात चू एक बंदा, भावें कोई मुखालफ होवे,
एक बंदा अल्लाह नू हाजर नाजर जानकर ये हलफ दे दे कि मेरे खानदान चों मेरे किसी रिश्तेदार ने, मैं या मेरे किसी सैकटरी ने किसी फंड चों 1 रुपया कमीशन नहीं होवे, पटवारी नू तबादला कराने दे पैसे ले आउन, बंदे भर्ती कराने दे पैसे ले आउन, किसी किस्म दी 1 रुपया किसी बंदे को लिया होवे, कोई बंदा इस मजमे दे विचों, इस जिले दे विचों, इस मुल्क विचों, इस कायनात विचों एक बंदा अल्लाह नू हाजर नाजर जानकर हलफ दे दे ते मैं तुहानू गवाह बना के हलफ देना कि मेरे खानदान का कोई शख्स इलेक्शन नहीं लड़ेगा। बराए मेहरबानी पिंड दे नां ते, बरादरी दे नां ते, महल्लेदारां दे नां ते वोट ना जाया करो। वोट शरीफ बंदे नू दियो, वोट एक नजरिए ते दियो, वोट अपने बच्चियां दे मुस्तकबिल वास्ते दियो, बच्चियां दी इज्जत वास्ते दियो, पासपोर्ट दी इज्जत वास्ते दियो, झंडे दी मुल्क दे झंडे दी बका वास्ते दियो, स्कूलों वास्ते दियो, कॉलेज वास्ते दियो, हस्पतालों वास्ते दियो, बेहतर निज़ाम वास्ते दियो, दो नहीं एक पाकिस्तान वास्ते दियो। मैं इस शेर तो बाद तुहाडे सारिਆਂ को इजाजत चाहूँगा और अज दे मेज़बान आसम चीमा दा मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना कि जो यकीन की राह पर निकल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर निकल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा।